Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathemath.com. Let's start with question number 4 of exercise number 7.4. The statement of the question is find the fifth term of a geometric progression. यानी ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया गया है, इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फिफ्थ टर्म जो है इसको फाइंड आउट करना है। यानी अगर जैसा कि ये थ्री टर्म्स जो हैं इस वक्त हमारे पास अवेलेबल हैं, अगर ये मज़ीद इसी तरह से ये एक सीक्वेंस चलता रहे तो फिफ्थ टर्म जो है वो क्या होगी। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो a1 दैट विल बी इक्वल टू 4 और रेशो बिल्कुल उसी तरह लास्ट क्वेश्चंस की तरह रेशो जिस वक्त हम फाइंड आउट करेंगे तो ये सेकंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म जो है वो -12 है, ओवर फर्स्ट टर्म 4 है। सिंपली इसको जो है वो इसको कट किया तो ये आपके पास -3 आ जाएगी रेशो। तो क्योंकि फिफ्थ टर्म हमने फाइंड आउट करनी है सो n इज इक्वल टू 5, सो a5 जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। वेरी सिंपल फार्मूला, an इज इक्वल टू a इंटू r रेज टू पावर n माइनस 1, सो n इज इक्वल टू 5 हमने पुट किया, a5 इज इक्वल टू 4 जो है ये a1 है जो कि गिवन है। यहाँ फर्स्ट टर्म जो है वो a1 है दैट इज इक्वल टू 4, सो 4 इंटू रेशो जो है वो -3 है, -3 रेज टू पावर 5 माइनस 1, सो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, -3 रेज टू पावर 4 आ गया। यानी अब क्या है कि -3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। अब क्योंकि ये माइनस साइन है, माइनस साइन की जो पावर है ये इवन है, सो माइनस जब इवन टाइम्स मल्टीप्लाई होता है यानी माइनस मल्टीप्लाइड बाई फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाइड बाई माइनस, फिर मल्टीप्लाइड बाई माइनस, यानी ये -4 टाइम्स इस वक्त मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस में इसको जो है ना वो आंसर करेगा। तो 3 भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा जो कि 81 आ जाएगा, सो 4 मल्टीप्लाइड बाई 81 और 4 मल्टीप्लाइड बाई 81 इज इक्वल टू 324। सो अगर ये सीक्वेंस इसी तरह से चलता जाए तो जो फिफ्थ टर्म है इस सीक्वेंस की ये 324 आएगी। होपफुली आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी पे जगह पे आपको किसी स्टेप की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरीज को इन टाइम रिस्पॉन्स दे सकें। थैंक यू वेरी मच।